हमेशा से समाज में बुरे लोगों की कमी नहीं रही है। वैसे लोग समाज में हमेशा थे और अब भी हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सामने वाले की प्रतिष्ठा को देखकर, उनकी इज्जत को देखकर, उनकी सफलता को देखकर हमेशा जलते रहते हैं, हमेशा उनसे ईर्ष्या ही करते रहते हैं। वैसे लोग समाज में हमेशा से ही थे। तो क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करके हम लोगों को ही नुकसान होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या जलन में डूबा रहता है उसे हर काम मुश्किल ही लगती है। आज की यह बौद्ध कहानी इसी पर आधारित है। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हर राज्यों में जाते हैं, अपना धर्म सुनाते। लोग उनसे प्रभावित होकर उनके धर्म को अपना लेते। भगवान बुद्ध ने अपने समय में बहुत से पाखंडियों, ढोंगियों का धंधा ठप कर दिया था। वैसे लोग जो लोगों को भगवान से डराकर केवल पैसे ही ठगा करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म श्रवण करने के पश्चात लोगों में सजगता आ चुकी थी। लोग अब ये जान चुके थे क्या सही है और क्या गलत। लेकिन समाज के वे लोग अब भी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या ही करते, उनकी बातों पर अमल ना करते, उन्हें हमेशा ढोंगी पाखंडी की दृष्टि से ही देखते। समाज के उन दलों ने आपस में षड्यंत्र रचा। भगवान बुद्ध की कैसे अपमान की जाए, भगवान बुद्ध को समाज में कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनकी प्रतिष्ठा को समाज में डुबो दिया जाए। लोगों के बीच में भगवान बुद्ध का बहुत श्रद्धा और विश्वास था। इस अखंड विश्वास को कैसे तोड़ दिया जाए। अब उस समाज का दल ने फैसला कर लिया। उस दल में से एक व्यक्ति ने नारी का भेष बनाकर प्रायः भगवान बुद्ध के पास शाम को जाया करता और सुबह में ही लौटा करता। वह व्यक्ति ऐसा तब तक करता रहा जब तक गांव के मुख्य लोग इस बात को न जान लें। उस व्यक्ति ने ऐसा महीनों तक किया। सभी लोगों को ये पता चल चुका था ये स्त्री हमेशा भगवान बुद्ध के पास जाती है और पूरी रात वहीं ठहरती है। 1 महीने के बाद वह स्त्री 9 महीने के लिए गायब हो जाती है। वह व्यक्ति पूरे 9 महीने के बाद भगवान बुद्ध के उपदेश के दौरान उनकी सभा में पहुंचता है, नारी का भेष बनाकर। भगवान बुद्ध के उपदेशों के बीच में ही वह व्यक्ति जो नारी का भेष बनाया हुआ था, भगवान बुद्ध से कहता है, आप यहाँ उपदेश बाद में करना, पहले मुझे इस असहनीय कष्ट से दूर करो। मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मेरा गर्भपान कभी भी हो सकता है, इसकी व्यवस्था करो। आप हमेशा उपदेश करते हो, अपनी जिम्मेदारियों से न भागें। तो अब क्या आप मुझे गर्भवती छोड़ दोगे? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अपने पुत्र की रक्षा करें? भगवान बुद्ध ये सब सुन कुछ अधिक प्रतिक्रिया न कर शांत ही चुप रह गए। उस स्त्री के भेष में व्यक्ति ने कहा, ऐसे शांत रहने से काम नहीं चलेगा। आप अपने बेटे के लिए प्रबंध करो, मैं कभी भी गर्भपात कर सकती हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप जल्दी से कुछ करो। सभा में बैठे हुए हर व्यक्ति भगवान बुद्ध को ही देख रहा था। उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था भगवान बुद्ध भला ऐसा कर्म क्यों करेंगे। लेकिन उन लोगों के मन में ये आने लगा। 9 महीने पहले ये भगवान बुद्ध के पास आया करती थी। अब वह व्यक्ति जो स्त्री बना हुआ था गालियां देना शुरू कर दिया। जब क्षमता नहीं थी तो मुझे गर्भवती क्यों किया? तुमसे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम बस एक पाखंडी हो। अब बुद्ध ने अपने निर्मल स्वरों में उस व्यक्ति को जवाब दिया, हम दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सत्य है क्या झूठ है, ये तुम भली भांति जानती हो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं भली भांति जानती हूँ, हम दोनों के अलावा भला ये लोग कैसे जानेंगे? बीज आपने बोया है तो आप ही को पता होगा ना, इन मासूम भक्तों को क्या पता होगा? आप मुख से तो उपदेश करते हो लेकिन इन भक्तों के पीछे ये कर्म करते हो और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। इतना कहना था, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। इंद्र का आसन गर्म हो चुका था क्योंकि भगवान बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो नर के रूप में हरि थे। वहाँ का वातावरण उस स्त्री के झूठ के कारण बेहद अशांत हो गया। हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। उसी समय देवलोक से कुछ देवता धरती पर आते हैं। उनमें से एक देवता चूहे का रूप ले लेता है और उस स्त्री के वस्त्रों में प्रवेश कर जो उस स्त्री के पेट से चीजें बंधी थी उसे उस चूहे ने कुतर दिया। देवताओं के द्वारा जोर से हवा की लहर उत्पन्न की गई। हवा के कारण उसके वस्त्र उड़ गए। अब सच सबके सामने आ गया था। वो स्त्री के भेष में एक व्यक्ति था। पूरी सभा के लोगों ने उस व्यक्ति पर आक्रमण शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध के सारे शिष्यों ने उसे बहुत मारा।
भगवान बुद्ध ने बेहद निर्मल शब्दों में अपने शिष्यों को आदेश दिया, इसे छोड़ दो। इसने जो भी किया है बस अज्ञानता के कारण ही किया है, अपने अहंकार की गुलामी करके किया है। इसे छोड़ दो, इसके पाप कर्मों में अपने हिस्से को मत जोड़ो। वह व्यक्ति तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। वह व्यक्ति जान बचाते बचाते जंगल की ओर भागता है। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उसे मार मार कर इतना घायल कर दिया था, शरीर के हर अंग से खून निकल रही थी। खून बहने के कारण जंगली जानवरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से जंगल में ही हो गई। अब गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उस व्यक्ति का पता लगाया, आखिर ये व्यक्ति किस गांव से ताल्लुक़ रखता था। पता लगाने के पश्चात उन लोगों को ये पता चला ये भगवान बुद्ध के गैर विरोधी समाज दल का ही एक व्यक्ति था। अब पूरे गांव वालों ने उस समाज दल को उस गांव से निकाल दिया, यह कहकर अगर आप सब भगवान बुद्ध से उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते हो तो ये गांव छोड़कर चले जाओ। उस दलों में से कुछ लोगों ने गांव वालों की बात मान ली और कुछ लोग अपनी अहंकार की गुलामी करने के घमंड में उस गांव को छोड़कर चले गए। अब हम सब इस कहानी के उद्देश्य को समझ लेते हैं। आज के इस समाज में जब भी कोई व्यक्ति अच्छे कामों को करता है, जब समाज में उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, तब कुछ गैर विरोधी तत्व, उससे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति भी पैदा हो जाते हैं जो उसकी बराबरी तो कभी कर न सके। तो अब उनके मन में बस यही चलता रहता है, जब मैं ऐसा कर ही नहीं सका तो मैं इसे आगे बढ़ने क्यों दूं? क्यों ना मैं इसके दिए को भी बुझा ही दूं? क्यों ना मैं इसे भी समाज में कलंकित कर दूं? भगवान बुद्ध को समाज के कुछ लोगों ने हमेशा कलंकित करने की पूरी कोशिश की है। आज के समय में जब भी आप अच्छे कामों को करोगे तो कुछ लोग आपकी निंदा जरूर करेंगे, कुछ लोग आपके हिम्मत को बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और कुछ लोग आपके कदम से कदम मिलाएंगे। जब भी आप कोई शुभ काम करो तो उन लोगों के बातों में कभी मत फंसना, वे लोग बस आपसे ईर्ष्या ही करते हैं। दूसरी सीख इस कहानी से ये मिलती है, जिस तरह से उस व्यक्ति ने 1 महीने तक लगातार अपने शैतान मन के कारण इतनी परिश्रम किया, इसी जगह पर अगर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध से ध्यान करने के तरीके को जान लेता और उतने ही समय तक मनोयोग पूर्वक ध्यान करता तो उस व्यक्ति का पूरे समाज में इज्जत बन जाती। उस व्यक्ति का ये लोग और वो लोग दोनों ही सफल हो जाता। लेकिन हमेशा व्यक्ति मन के बताए हुए बातों पर हमेशा चलता है, बिना कुछ सोचे समझे। हमेशा दूसरे की बुरे सोचने के चक्कर में व्यक्ति सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। आशा करता हूं आप इस कहानी के उद्देश्य को समझे होंगे। अगर एक भी व्यक्ति इस कहानी पे अमल कर ले तो इस वीडियो को बनाने का मेहनत सफल हो जाएगा।